ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहे। तबीयत ठीक नहीं है। मेरा तो सवाल कुछ भी नहीं है, सब सवाल का जवाब तो मिल ही जाता है प्रश्नोत्तरी में और कथा में। सवाल यही है कि जैसे आप कह रहे थे कि हर घर में महाभारत है और महाभारत होता है माता पिता के कारण। ये तो सही बात है। नहीं, सब कितने नहीं, माता पिता समझते हर नहीं हैं इस जगह बात को। माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। हाँ जी। हर जगह माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, कहीं कोई जिम्मेदार है, कहीं सबकी घर की कहानी अलग अलग है, अलग अलग है पर लगभग सेम है, सेम ही पर है। है महाभारत सबके। महाभारत के सबके घर में है। हाँ जी। पूछना क्या है इसमें? पूछना कुछ नहीं है, मैं से इतना ही करना है कि जैसे नवमी के दिन मैंने सपना में देखी थी कि मेरे घर के आगे 4 कुत्ते ना, जैसे किसी ने मार दिया हो, खून से मतलब कि लथपथ पड़ा है और उठ के मैं उसको भगा दी हूँ। तो इसका मतलब क्या है गुरुजी? सपने में? सपने में नवमी के दिन कन्या खिला के और मैं सोई थी दिन में, तब सपना में देखी थी मैं। सपना है, स्वप्न है। आपने कभी किसी को मारा तो नहीं? नहीं। कभी किसी कुत्ते बिल्ली पर गाड़ी नहीं, वाड़ी तो नहीं मैं कुत्ते चढ़ाई? बिल्ली को नहीं मारती हूँ, नहीं मारती हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव फिर नहीं है। ठीक है, है नहीं। कोई दोष नहीं। चलिए ठीक है, अपना आशीर्वाद बना दीजिए बच्चे सबको दे दीजिए। खुश रहिए। और किसका सवाल है? हाथ उठाए रखिएगा, बैठे रहिएगा, खड़े इनको भी दीजिएगा। गुरुजी राधे राधे जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, नमन। खुश रहिए। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जो हम माला प्रभु का चरण वंदना करते हैं एक माला, फिर उसके बाद हमें पलटनी होती है कि आगे जाना होता है? ऐसे करते हैं, देखो श्रीमन्नारायण जो भी मंत्र है आपका, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ये हो गई एक माला। अब इसे हम पलट लेंगे, ये पलट गई दूसरा माला, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। फिर गुरु की वंदना करते हैं प्रभु, तो उसके बाद भी पलटते हैं कि आगे जाते हैं? जब प्रभु की कभी भी माला जपो तो पलटते हैं, ये ऐसे पलटती है माला, ये देखो ये पलट गई है, ये ऐसे ऐसे। इस सुमेरु को पार नहीं करते। अच्छा अच्छा। गुरुजी जब नाम जाप करते हैं तब ये दोनों माला के साथ ही करते हैं? ठीक है, अच्छा। पलट के? हाँ, यहाँ भी देना भैया इनको। ये भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये वाइट शर्ट वाले खड़े हो जाइए। जी मैया को बात करनी है? अच्छा भी करा देंगे। गुरुजी के चरणों में बैठ सादर जाओ, बैठ जाओ। हाँ भैया चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है कि जिन परिवारों में आजकल मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं या नहीं देरी से होते हैं, तो उस देरी के कारण और उसका कुछ निवारण का कोई अगर उपाय है? कौन से मांगलिक कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? शादी घर में विवाह? शादी, बच्चों की शादी का देरी से होना अथवा तो जल्दी करने के लिए आप माँ बाप को ही करना चाहिए ना जल्दी से। जी। शादी का शुभ समय होता है, लड़की देखिए अधिक से अधिक 25 वर्ष के भीतर सब शादियां से फ्री हो जाओ। अधिक बोल रहा हूं, ये 25 साल बहुत हो गया। 25 साल के अंदर लड़का लड़कियों का विवाह समय से हो जाए, 24 में ही हो जाए तो श्रेष्ठ है। 25 साल के भीतर लड़का लड़की का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, गृहस्थी उनकी श्रेष्ठ होगी। अब आजकल लोग लेट कर लेते हैं। देखो सब चीज़ का एक टाइम होता है, उम्र निकलने के बाद भी ना अच्छा नहीं होता। समय से शादी हो जाए तो समय से बच्चे हो जाएंगे, तो समय से आप लोग गृहस्थी में रहना सीख लेंगे। आज जितना भी लड़का लड़कियों के भागने का केस आप देखते हैं, अन्य जगह मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज इत्यादि, वो केवल इसलिए है, अधिकांश केस ऐसे हैं कि माँ बाप की तरफ से लेट हो गए। अब लेट हो गई तो भाई वो अपना देख लेते हैं कि भाई आप मत करो, हम कर लेते हैं। इसलिए समय पर क्या बरसा जब कृषि सुखानी, कहावत है। पानी बरसा तो सही, पर जब फसल सूख गई। आपने शादी कराई तो सही, पर लेट कराई। तो समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे टाइम, खेत, किसान को पता होता है कि खेत में कब फसल बोई जाए। आप किसान हैं? जी नहीं। किसान को पता होता है कि खेत तैयार है क्या। यदि खेत 4 दिन भी किसान लेट बोया तो 4 दिन लेट का परिणाम यह होगा कि फसल अच्छी नहीं होगी। पहले खेत को गीला किया जाता है, फिर सूखने दिया जाता है, हल्की नमी रह जाए तब बो दिया जाता है। यदि नमी खत्म हो गई खेत से
और फिर फसल बोएगी तो अंकुरित ही नहीं होगा। मतलब टाइम है ना सब चीज़ का, फसल बोने का टाइम है, बस समझो आप कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। इसलिए आज हमारे देश में ये लड़का लड़कियों का ये कहीं लिव इन शिप चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर। अच्छा, पढ़ना लिखना अच्छा है, लेकिन जो आज रिलेशन में रहते हैं लड़के बच्चे, ये सब इसलिए कि वो आप टाइम से विवाह नहीं कर रहे हैं, तब वो तो रहेंगे। इसलिए माँ बाप की गलती के कारण ये सब चल रहा है। पढ़ाई अब लड़कियां कहती हैं या लड़के कि नहीं जी पहले पढ़ाई पूरी कर लें, ना, पहले विवाह कर लो। विवाह के साथ समझदार ससुराल मिले, समझदार लड़का लड़की हो, फिर ससुर शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, खूब पढ़िए। बहुत लोग शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं। समझदारी होनी चाहिए, मतलब आप दोनों यदि मैच्योर हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। इसलिए हम समाज में सबको मैच्योर होने की ज़रूरत है, इस समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि लड़की हम 24 साल की ही लाएंगे, 23 साल की ही लाएंगे, 22 साल की ही लाएंगे, आगे की पढ़ाई हम करवाएंगे। इस समझदारी से आप विवाह कर लीजिए। जी धन्यवाद। पीछे भी ले जाना, ये मैया को बात करनी थी क्या? आएंगे, दे दो दे दो। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी आपकी दया से मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है और 2 बच्चा है जी। उन तीनों के ही पेट में कोई भी बच्चा पढ़ता है, लड़का पढ़ता है तो वो डॉक्टर लोग उसको कहते हैं कि आप सफाई करवा दो। क्यों? ये खत्म हो जाता है, इसकी वो चल नहीं रही है और वो पेट में ही खत्म हो जाता है, और लड़की पेट में पड़ती है तो हो जाती है पूरी। तो हमारे आगे का वंश कैसे चलेगा? डॉक्टर को दिखाओ, गर्भाशय कमजोर होगा तो नहीं, हम उसे सब स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। हाँ, सब दिखा लिए हमने। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो बोले हो जाएगा, वो भी कोशिश कर लिया, फिर भी 7वें महीने ऐसा में कितनी बार हुआ कि गर्भ में ही बच्चा? 4, बड़ी बहू के 4 हो गया, 8 महीने का, 7 महीने का, ऐसे हो जाता है। तो 8 महीने 7 महीने का तो बच्चा हाँ। जी जाता है। हाँ नहीं, वो खत्म ही हो जाता है, दिखाने जाती हूँ नॉर्मल। बिहारी जी से प्रार्थना करना और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आओ। गर्भाशय में कोई दिक्कत होगी उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा दवाइयों के द्वारा। डॉक्टर तो कोई खराबी बताते नहीं है। हाँ तो फिर होगा, बिहारी जी से प्रार्थना करना, बिहारी जी ठीक करेंगे। हम सीकर से आए हैं, भागवत जी की शरण में रहो, भागवत जी कृपा करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठीक है मैया, खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। हाँ मैया। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, नैनीताल जिले की। नैनीताल। नैनीताल की। तालों में और ताल, मेरा नैनीताल। मेरा मन ये कहता है कि मैं वृंदावन में रहूं। ठीक है, अच्छा और है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये पंचतत्व का जो शरीर है वृंदावन में ही विलीन हो। ठीक मैं है, ये सोचते रहती हूँ उनमें क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो आप चाहेंगे, राधा रानी चाहेंगे, सब हो जाएगा। क्या बिहारी जी की कृपा होगी ऐसी? बिल्कुल होगी, होगी क्या, हो गई तब तो आप खड़े हैं वृंदावन में। महाराज जी आप भी आशीर्वाद देना, मेरे को आशीर्वाद देना महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जी कोटि कोटि प्रणाम। हम उत्तराखंड नैनीताल से आए, ये मेरी माता जी हैं। हम 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। हमने आपसे नाम दीक्षा भी ले रखी है। मेरे बच्चों की ओर से आपको प्रणाम। आप मेरे दोनों बच्चों को और मेरे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। हाँ हाँ कर सकते हैं। खुश रहिए। चलो जल्दी करो बात। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए, और बहुत सौभाग्य है मेरा कि आपके सामने मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि गुरुजी ये कहते हैं कि जो शरीर होता है वो पंचभूति और इंद्रियों की घर है, और उसमें आत्मा वास करता है, और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, मतलब दुख नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। फिर पाप पुण्य जो है वो पुण्य से भी ले लेता और पाप भी ले लेता, और उसी हिसाब से अगले जन्म में उसी शरीर में जाता। ऐसा क्यों है गुरुजी? क्योंकि आप अलग हैं
आपका जो मन है वो आपके पाप और पुण्य में ले जाता है। आपके पास एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जी गुरु जी। खाना आप खाते, रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है, सुख मिलता है। वो सुख किसे मिलता है? आत्मा को, इंद्रिय को, या इंद्रियों को? इंद्रिय को, मन को। मन को, मन को। आत्मा केवल शरीर को एनर्जी देती है। जैसे आपके घर में लाइट है, आपने एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा ठंडा, उसी जगह उसी बोर्ड में आपने हीटर का प्लग लगा दिया तो गर्म, तो कमरा गर्म। अब बिजली से एसी भी चलती है, हीटर भी चलता है। बिजली तो पावर दे रही है दोनों को। अब दोनों के फंक्शन अलग हैं। वो एक ठंडा करने का फंक्शन है, एक गर्म करने का फंक्शन है। उसी प्रकार आत्मा आपके भीतर, मेरे भीतर जो है, आँखों को देखने का पावर दे रही है आत्मा, कानों को सुनने का पावर दे रही है आत्मा, बोलने का पावर मेरी आत्मा निकल जाए तो ना मैं सुन पाऊँ, ना देख पाऊँ, ना बोल पाऊँ। तो आपके पूरे शरीर को पावर देने का काम आत्मा का है। अब उस पावर का आप यूज क्या कर रहे हैं? आँखें देखने का काम कर रही हैं, आँखों को आत्मा केवल पावर दे रही है आपको, एनर्जी। अब आप आँखों से क्या देखना चाह रहे हैं? संसार को या भगवान को? अच्छी चीज देखना या बुरी चीज? कान को पावर है सुनने का, अब आप मुन्नी बदनाम है सुनो या भगवान की कथा सुनो। तो आपके शरीर में आत्मा आपको पावर दे रही है। उस पावर का आप सदुपयोग करें तो आप पुण्यात्मा, दुरुपयोग करें तो पापी। और जो किया वो फिर भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। फिर आपकी आत्मा आपको पावरफुल बनाएगी। अब पावर बनाएगी, अब आपको फिर निर्णय लेना है कि सही करें कि गलत। इसलिए आत्मा ना पाप, ना पुण्य, ना जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना जवानी, सबसे परे है आत्मा। क्योंकि आत्मा केवल एनर्जी दे रही है। अब बिजली ना बूढ़ी है ना जवान है, एक प्रकार की बिजली ही मानो आत्मा को, करंट मानो आत्मा को, जिस करंट से पूरा शरीर एक्टिव है। ये फंक्शन ही तो है, आंख देखने का काम, कान सुनने का काम, ये सेंसर ही तो है साहब ईश्वर के बनाए हुए। दिल धड़क रहा है, किसके बल से धड़क रहा है? आत्मा एनर्जी दे रही है तब ना दिल पंपिंग कर रहा, वरना दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जी गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, आप कहते हैं कि जो दारू शराब पीते हैं उनका पैर नहीं छूना चाहिए, तो क्या अपने पिता जब अगर दारू शराब पिए तो उसमें क्या करना चाहिए? तो बेटी को वैसे भी पिता के पैर नहीं छूना चाहिए? नहीं, बेटी के लिए नहीं पूछ रही हूँ, बेटे के लिए। बेटे के लिए? जी। अब भाई बेटे को तो चाहिए कि भाई वो पिता कैसा भी हो वो पूज्य है, बाकी शराबियों के ना छुए। पर पिता तो पिता है, समझाए पिता को कि भाई तुम ना करो ये सब काम। कहाँ है वो पिता? लाओ हम समझाएंगे। पिता तो नहीं आए हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे। पिता तो अब करना पड़ेगा भाई, पूज्य है, करना ही पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। दिवाली के अगले दिन पढ़ाई क्यों नहीं की जाती है? किसने बोला आपको? मम्मी। मम्मी से पूछो क्यों नहीं की जाती है, बताओ मम्मी। मम्मी। कहाँ गई मम्मी आपकी? मम्मी। खड़ी हो जाओ मम्मी, बताओ हम अज्ञानियों को जरा बताओ क्यों नहीं पढ़ाई की जाती। मम्मी बताएंगी, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मम्मी जी बताओ। नहीं, हम नहीं बोलते हैं, मतलब इसको सब बोलते हैं तो हम पूछे कि गुरुजी से पूछ लेना। पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ाई करो, पढ़ाई को क्यों चाहे जब करो। ये अच्छा। बोलती है कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि पढ़ना क्यों नहीं चाहिए। दीपावली के बाद थोड़ा सा बच्चों को ये है कि थोड़ा घूम फिर लो, आनंद से थोड़ा खेल कूद लो, बाकी पढ़ाई के लिए मना ही नहीं है, ठीक है। जी ठीक है। प्रतिपदा को हमारे यहाँ संस्कृत के स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, जैसे संडे की होती है ऐसे छुट्टी होती है। अब संडे की छुट्टी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि संडे को पढ़ते नहीं हैं भाई संडे की छुट्टी है। अब बच्चे क्या बोले, संडे को छुट्टी है स्कूल नहीं लगता, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ो ही ना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी एक मेरी इच्छा है, क्या पूरी होगी? बिहारी जी करेंगे पूरी, बताओ। बस आपको मैं
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको लखनऊ में बुलवा सकूं बस। अच्छा बिल्कुल, लखनऊ जरूर आएंगे। बस एक बार आप अपने चरण वहाँ रख दीजिए। नहीं, लखनऊ से तो हम आते जाते हैं, जब मतलब अभी आप गए थे काशी तो लखनऊ होते हुए गए थे, वाया लखनऊ। आप सुल्तानपुर गए थे तो हम गए थे। हाँ, तो लखनऊ से गए थे हम। हाँ, गुरुजी हम आपके लिए कुछ लाए हैं, देना चाहते हैं वहाँ आके। दे देना, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद दे देना। हाँ तो ले आओ। गुरुजी राधे राधे। जी 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 जी। हम नेपाल के धरती से आए हैं। अच्छा, थोड़ा जल्दीबाजी में है ना, बताइए जल्दीबाजी में। क्योंकि जो आए थे हम लोगों को लेकर 2 ही आदमी को छोड़कर चले गए। हम भी थोड़ा जल्दीबाजी में है, अभी 2 दिन आए हुए हैं यहाँ आए हुए। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। अब सेवा तो अब कोई वैसा सेवा नहीं है, आपके कृपा से हम थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अच्छा, आप में हुआ है? हुआ है। क्या करते हो आप नेपाल में? हम नेपाल में ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, तो नेपाल कैसा है? बढ़िया समृद्ध है? बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अच्छा, तो हमारा एक प्रश्न है। हाँ, कि हम आपके प्रवचन सुनकर जी बहुत परिवर्तन हो गया है हमारे अंदर। लेकिन हम सब लोग कहते हैं कि माला ले लो, माला ले लो, तो ले लो। लेकिन हम ये माला लेना उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि जितने गलती और जितने अच्छे काम होते हैं वो भीतर से होते हैं। हाँ, बात सही है। बाहर वाले को ये कंठी में पहनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, बाहर वाले को कंठी पहनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अंदर से पवित्र हैं तो अच्छी बात है। पर तुलसी धारण करना भी अच्छा है, बुरा नहीं है। तुलसी धारण कर सकते हैं और अंदर से बोध हो गया तो बाहर के बोध की जरूरत नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर भी तुलसी होना आवश्यक है शरीर में। कहीं भी आप हाथ में थोड़ी सी रख लो, एक ही दाना तुलसी का पहन सकते हैं, तो जरूरी है। इसलिए देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कोई भी कपड़ा पहन कर जा सकते हैं, पर स्कूल का नियम है कि वो वही स्कूल के यूनिफॉर्म पर जाएं, है ना, टाई बेल्ट बैच लगा कर जाएं। उसी प्रकार भक्तों का भी एक श्रृंगार होता है, ये भक्तों का श्रृंगार है तुलसी। जैसे सुहागन स्त्री है तो मांग भरना जरूरी है। नेपाल में स्त्रियां मांग भरती हैं कि नहीं? भरती है ना। तो जैसे मांग भरना, अब कोई कहे पति से, सुनो जी मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ, पर मांग भरने से क्या, अब मत भरो मांग, मैं तो हुई आपकी पत्नी, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं कहाँ आपको छोड़ रही हूँ, पर मांग नहीं भरूंगी, तो अच्छा रहेगा ये? बताओ। वो तो नहीं अच्छा रहेगा। हाँ, तो आप कहो कि जी हम भक्त हैं पर तुलसी धारण नहीं करेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, तो ये भी अच्छा नहीं है। तिलक लगाओ, तुलसी पहनो और अंदर भी ज्ञान हो। जो आपके पास ज्ञान है श्रेष्ठ, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा जरूरी है। जैसे मांग भरना जरूरी है, उसी प्रकार जैसे देखो हमारे माथे पर तिलक है कि नहीं? ये तिलक नहीं है, ये तो मांग भरी है ठाकुर जी के नाम की। ये जो है गले में तुलसी, ये तुलसी क्या पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे ही जो गले में तुलसी धारण करते हैं ये भगवान के वो पालतू भक्त हैं, कि भगवान अंकित हैं कि भाई ये हमारा है। किसान अपने गाय को पट्टे से पहचान लेता है, किसान अपनी सारी गायों को अलग बांध के रखता है, कोई धागा वागा, तो वो उससे दूर से पहचान, भाई ये हमारी गाय है। उसी प्रकार गले में तुलसी जो है वो भगवान अलग पहचान ले, भाई ये हमारे भक्त हैं, चलो आने दो इनको। जी राधे राधे। जी हेलो हेलो गुरुजी, कोटि कोटि नमस्ते। नमस्ते जी। आलू बंडा सस्ते। शिवहर जिला से आए हैं जी। मेरा 2 लड़का, एक लड़का एक लड़की है। हाँ, एक लड़का है एक लड़की है। और पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। बेटा शराब पीता है, भाग गया है। कौन शराब पीता है? बेटा पीता है। इस तरफ आओ, इस तरफ थोड़े इसमें नहीं आ रहे थे, उसको बहुत प्रयास से बुला रहे हैं, अभी वहाँ बैठे हैं, उनको समझा दीजिए। जल्दी बुलाओ फिर उनको। क्या नाम है? बाबूलाल सा नाम है। क्या नाम है उनका? बाबूलाल सा।
बाबूलाल कहाँ हैं? जी वहाँ बैठे यहाँ हैं। यहाँ इनको अंदर ले लो बाबूलाल जी को। बहुत मारते हैं, झगड़ा झुगड़ी होते हैं। ये मारते हैं आपको? हाँ, और अरे लड़का भाग गया है, दारू पीता है, एक भी बात नहीं मानते हैं। जल्दी आओ यहाँ बाबूलाल जी। चलो नहीं अभी पढ़ते बाबूलाल हैं। जी से बात करेंगे, तब तक गलत बच्चे के साथ में चल जाते हैं। अभी बात करेंगे। बैठो यहीं बैठ जाओ, अभी बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। आप भी आ जाओ यहाँ बगल में। गुरुजी राधे राधे। जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा एक प्रश्न है हाँ कि मैं मंदिर जा रही थी, ऑटो पकड़ी तो वहाँ पे एक अंकल कह रहे थे कि महाराज जी जो माताएं रखते हैं उनसे पैसे लेते हैं और आपकी बुराई भी कर रहे थे, तुझे सच है? आप उनसे बोलना कि जाके आप खुद माताओं से मिल लो, पूछ लो कि पैसा लिए जाते हैं कि नहीं। आपने माताओं का दर्शन किया कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो आपने पूछा नहीं माताओं से? नहीं पूछा। तो आप डायरेक्ट पूछ लो ना बेटा। हम हो सकता है झूठ भी बोल दें, हो सकता है हम गलत भी बोल दें, पर जो माताएं रहती हैं वो आपको सच बता देंगी कि पैसे लेते हैं कि नहीं। इसलिए तो यहाँ किताब खुली है, जो टीवी पे बताया जाता है वो आकर अपनी आंखों से आप देख सकते। खुद बात कीजिए, आप लोग माताओं से खुद भेंट कीजिए, डायरेक्ट लोगों से मिलिए। मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के माताओं से खुद पूछना अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है? ठीक है। बुराई तो देखो, इस संसार में राम जी की बुराई करने वाले हैं, तो बुराई हमारी लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का काम ही बुराई करना है, तो लोग करेंगे। जो जिनका काम है वो लोग करते हैं। अच्छे बुरे लोग संसार में सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। आप कितना भी अच्छा करो फिर भी आपकी बुराई होती है, करने वाले करते हैं, कोई बात नहीं, वो उनका स्वभाव होता है। तो आप उनसे बोलना कि आप खुद जाके देख लो ना। जी जरूर जी। ठीक है? आप भी जाके मिलना बेटा, ठीक है? जी। और माओ से पूछना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे धन सफल हो गए, जो आपके दर्शन हो गए। हम दर्शन करने के लिए आपसे बिहार से आए हुए हैं। जी मेरे साथ हमारी दीदी आने वाली थी, मगर उसका बाय द वे वो बाइक एक्सीडेंट हो गया, जो आ नहीं पाई। चलिए। आपको बोली कि गुरुजी को मेरी तरफ से राधे राधे बोल देने के लिए। बिल्कुल राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि सब हम लोग जब धरती पे आते तो हम लोग का किस्मत लिखा हुआ होता है पहले से, तो फिर सर पाप और पुण्य क्या होता है? किस्मत लिखा नहीं होता बेटा जी। किस्मत हम लोग खुद लिखते हैं। जी सर, लोग बोलते हैं कि जैसे इसके किस्मत में वो है तो ऐसे होता है। किस्मत का मतलब क्या हुआ? सर कोई अच्छा काम भी करता है उसके साथ जो बुरा होता है तो बोलते भाग्य। हैं जी भाग, उसका भाग आपके वैसे। हाँ, आपके भाग्य को किसने लिखा है? आपका भाग्य लिखने वाला कौन है बताओ? हाँ खुद के। हाँ खुद। हाँ, तो जो कल किया था जी जी, वो कल का जो पिछले जन्म में आपने अच्छा बुरा किया था जी। वो भाग्य बन करके इस जन्म में मिल रहा है। जो इस जन्म में करोगे वो भाग्य बन के अगले जन्म में मिलेगा, अच्छा या बुरा। जैसे सर लोग मीट मछली मांस खाते हुए हैं, तो क्या उन लोगों की किस्मत ऐसी लगे कटे होने के लिए, मतलब कटने के लिए पैदा हुए हैं? अब वो इस जन्म में खा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो अगले जन्म में वो खुद बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी बनेंगे, तो उन्हें भी कोई खाएगा, वो भी दर्द से गुजरेंगे। गुरुजी मेरा कहने का ये मतलब है उनके किस्मत में पहले का कर्म किया हुआ वो मिल रहा है उनको। हाँ, तो जो खा रहा है उसको पाप लगेगा तब? बिल्कुल पाप लगेगा। फिर वो मरेगा तो वो बनेगा मुर्गा मुर्गी, उससे वो खाएगा। यही तो चक्कर चलता है, यही तो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसी कुचक्र से बचने के लिए, जन्म मृत्यु से बचने के लिए भगवान की शरण में जाया जाता है। गुरुजी मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था। एक लड़के से मेरा बहस हो गया था कि गुरुजी आपके बोले हैं 1 तोला घी जलाने से 1 टन का ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वो गलत बोल रहे हैं। कौन? एक था मेरा, मतलब बहस हो गया था। भैया बात करनी है, थोड़ा तो बैठ लो। अभी आऊँगा, अभी मैं बात करूँगा। वहाँ बैठ जाओ सोफे में, अभी बात करूँगा, आप वहाँ बैठो। जी जी, वो बोल रहा था कि 1 तोला घी जलने से 1 टन का ऑक्सीजन पैदा नहीं होता है। वो आपके गुरुजी बहुत गलत बोलते हैं। हम उससे बहस हो गया था, तो हम बोले कि हम जाएंगे खुद उनसे पूछेंगे, आपके सवालों का जवाब जो होगा उनसे पूछना, उनसे बोलना कि आप
सर्च कर लो ना चीज़ों को, अच्छी जगह अच्छी साइडों में जाकर के गूगल से पूछ लो। घी जलाने की जो परंपरा है हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं। अभी आपने सुना भी होगा जब कोरोना काल आया तो उस कोरोना काल में आपने एक ये भी खबर सुनी थी कि जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैं मेडिकल से जुड़े हुए, उन्होंने बोला था कि आप लोग अपने घर पर अच्छी चीज़ों का हवन कीजिए, कंडे जलाइए, अच्छी लकड़ी जलाइए और उसमें घी का और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें डालकर हवन कीजिए। मतलब धुआं, उस धुएं से पॉजिटिविटी, जैसे कांटे से कांटा निकलता है उसी प्रकार प्रदूषण को मिटाने के लिए हवन का धुआं चाहिए। जब हवन होता है तो वो पूरे वातावरण को, घी जलता है तो शुद्ध करता है। घी जलना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रकृति को शुद्ध करता है। अब मूर्खों को कैसे समझाएं? सर बोल रहा था जैसे कि घी का दिया जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है मगर वो ऑक्सीजन पैदा नहीं होता। भैया कार्बन कैसे छोड़ेगा? पूछो उनसे। बोले आप सिद्ध करा लो ना, चले जाओ जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ जाके पता कर लो। जो परंपराएं हमारी हैं वो गलत नहीं है, विज्ञान सिद्ध कर रहा है और आपको उनको बोलना प्रॉब्लम है तो चले जाओ। आजकल तो हर शहर में ये सब होता है, चेक हो जाती हैं चीज़ें किसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, राधे राधे। बिल्कुल बेटा, यहाँ आगे भी ले आना माइक। राधे राधे गुरुजी। जी मैं जगन्नाथपुरी से आई हूँ। हाँ गुरुजी, मैं बचपन से शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ। ठीक है। और प्रभु जी मेरा सारा काम करते हैं। और अभी मेरे पति तो आपका सारा काम शंकर जी करते हैं? बहुत बढ़िया। फिर आप क्या करती हैं? और अब मैं गुरु दीक्षा ले ली तो मेरा मन दो तरफ हो गया। अब मैं गुरु जी को मानूं ना शंकर जी को मानूं? अरे शंकर जी को ही मानो। शंकर जी तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो और शंकर जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप ही हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ाएं। आप गुरु जी मेरे लड़के की शादी हो जाए, आप आशीर्वाद करें। हो जाएगी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। करो। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, बहुत कलेश में रहते हैं हम लोग, ना मेरे बच्चों में सुख शांति है। हम 24 घंटे कलेश में मन रहता है हमारा, ना खाने का मन करता ना पीने का मन करता। मान ली कि बहुत ही परेशान है। पति कहाँ है? जी पति नहीं है सर। तो फिर क्या क्लेश, किससे क्लेश होता है? बच्चों में भी खुशी नहीं है, ना पढ़ने में रुचि है, ना काई में है, बस ना घर में कोई कुछ भी समाधान, कुछ भी सही नहीं रहा। कहाँ हैं बच्चे आपके? ये रे बच्चे। कितने बड़े हैं बच्चे? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। शांति नहीं है? क्या होता है बताओ? कुछ नहीं। पढ़ते हो? हाँ। अब बेटा पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, नाम कमाओ। आपके पिताजी नहीं हैं, उनके ना होने का आपकी माँ को अभाव ना हो, उनके लिए, माँ के लिए आप ऐसे बेटे बनो कि आप उनका नाम रोशन करो, अपने पिताजी का नाम रोशन करो। पढ़ जाओ, अपने को योग्य बना लो। माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरी संतान श्रेष्ठ बने, आगे बढ़े तो मैं खुश। पढ़ लो, मन लगाओ का पढ़ाई में, काम में। ऐसे घूमते रहोगे क्या मतलब है? गुरुजी, मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। अरे रहना चाहते हो, अच्छी बात है, रहो। क्या घर में रह के क्या नहीं कर सकते? पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर कहीं भी रहना। पहले योग्य तो बन जाओ। यहाँ योग्य, यदि आप योग्य हैं तो आपकी कीमत सब जगह है। आप योग्य नहीं हैं तो आप दो कौड़ी के सब जगह हैं। आप कहीं भी रहो, आप दो कौड़ी के रहेंगे यदि आप पढ़े नहीं हैं तो। और आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं भी रहो, आप करोड़ों के हैं। इसलिए आपकी काबिलियत आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपकी काबिलियत आपको महंगा करती है। आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप दो कौड़ी के ही कहलाएंगे। बन जाओ कुछ बेटा पढ़ लिख करके, है ना, कुछ कर लो। क्या परेशान क्यों करते रहते हो अपनी माँ को? गुरुजी मैं नहीं करता, दोनों भैया करते, छोटे और बड़ा ज़्यादा। तो उनको समझाओ। उनको कहाँ तुम्हारे छोटे बड़े? ये बड़ा है। राधे राधे गुरुजी। क्यों परेशान करते हो अपनी माँ को? हेलो हेलो। गुरुजी, कि मेरा बड़ा बेटा है ना, वो सही होता है ना, उसका पढ़ाई में मन लगता है। कहाँ है बड़ा बेटा? वो आता ही नहीं है। मैंने कई बार कोशिश करी कि तो वृंदावन चल, लेकिन वो आता चलो भी फिर नहीं। ये बच्चे अच्छे हैं आपके, इन दोनों को बढ़िया से रखो
लेकिन बेटा वो- पढ़ना, छोटा बेटा क्या नाम बेटा, तुम पढ़ाई करना मन लगा के, और योग्य बनना। वो तो कुछ भी नहीं सुनता, मेरी वृंदावन दो आने के सुन लिए रहे भी हैं, एक छोड़ो, जो नहीं सुनता उसको छोड़ो, जो सुन रहे हैं उनके खुश रहो। जो अच्छा है उसमें खुश रहना सीखिए, जो नहीं अच्छा है उसके छोड़ो। ये गुरुजी, ये वाला बेटा मेरा आपकी गुरुजी आपकी सेवा में रहना चाहता है, जो अभी हाँ तो बात कर रहा था रहे, थोड़ा पढ़ लिख जाओ फिर रहना, खूब रहो बढ़िया आनंद से। चलो ले आओ यहाँ माइक ले महाराज आओ। जी राधे राधे। बाबूलाल जी से बात करें। महाराज जी राधे राधे। जी मैया महाराज चलेगी जी क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ महाराज जी मैं आपकी दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। बोलो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधो को कुआ उतना मीठा जल मिलता है। वाह। महाराज जी एक प्रश्न और सुनाओ। महाराज जी भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? सेवा, माँ बाप की सेवा करो, अपने आप को योग्य बनाओ, धन्यवाद महाराज। यही भक्ति है। मैया कहाँ गई जो अभी लाठी लेके जा रही थी, चली गई क्या? हैं मैया कहाँ गई मेरी माँ? आओ चलो बाबूलाल जी से बात कराओ। मैया तब तक अंदर आ जाओ। गुरुजी मेरे 2005 में 19 जून को शादी हुआ। हाँ देखिए अपने माँ बाप को बातों को मानना भी जरूरी है। आप शराब पीते हो कि नहीं पहले ये बताओ। जी पहले कभी काल किसी दिन कभी नहीं, बिल्कुल 4-5 साल से नहीं। अब शराब नहीं पीते? बिल्कुल नहीं। क्यों जी पीते हैं? नहीं शराब नहीं पीते। क्या पीते हैं? शराब नहीं पीते। क्या दिक्कत क्या है फिर इनसे? खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है? बात करो, इनको बात कराओ। दिक्कत यही है कि ये मेरा बात नहीं मानता है, मैं इसका बात नहीं मानते, इसीलिए झगड़ा होता है। तो जब आपको पता है कि आप इनकी बात नहीं मानते तो मानना सीख लो ना। मैं ये बैठो, अभी करेंगे बात। क्यों नहीं मानती हो बात? पति की बात माननी चाहिए ना, जी तो माना करो। आप क्यों नहीं मानते अपनी पत्नी की बात? जी देखिए ये दूसरे के बात पे बहकावे पे बात मानेगा। किसकी बात मानती हैं ये? गांव में और उसी जितने उसको पड़ोसन मानेगा। हम कहते धर्म के बात करो, धर्म के साथ दो। ठीक है। गलत करेगा मैं साथ नहीं दूंगा, या तुम हो या पुत्र हो या कोई हो, मैं नहीं साथ दे सकता हूँ गलत का। तो क्या गलत करते हैं ये? गांव में कोई व्यक्ति या आस पड़ोस में कोई कह देगा मैं बस शाम को अपने घर शाम के रहो, वो दूसरे के घर चला जाएगा। मैं भी ऐसा मत करो, अपने घर पे दिया जलाओ। भाई पति देखो दिन में 1-8 घंटे पंचायत प्रपंच कर लो। सारे दिन पंचायत में अब दिन भर प्रपंच करोगी, पति घर में है और पत्नी पड़ोसन के संग बैठी है, तो ये तो गलत है ना। वही पति जब आए, हर स्त्री का धर्म है कि जब पति घर में हो तो पत्नी को पति के पास साथ ही होना चाहिए। गृहस्थी कैसे चलेगी? पति घर में है और आप पड़ोसन के संग गप्पे मार रही हो, कैसे चलेगा बेटा? समझदारी से गृहस्थी चलती है। ये आदमी गलत है क्या? शराब पीते हो आप? नहीं। मांस खाते हो? मांस खाते, झूठ क्यों बोले? क्यों खाते हो? जी कोशिश करूंगा छोड़ दो। किसी की हत्या करना क्या सही है? पाप है। हाँ तो आप देखो बड़े धर्म की बात कर रहे हो, तो आप तो खुद अधर्म कर रहे हो। गलत गलत ही है। हाँ उसे गलत मानो, खत्म करो। और अब से ध्यान रखो, थोड़ा आप समझो, थोड़ा आप समझो, ठीक है? ऐसे भाग गया है ना, दारू पीता है, इसको ना बात मानते ना हमारा बात मानते। कौन? एक लड़का है। कहाँ है लड़का? वो लाओ भाग- समझाएं। किसी बच्चे के साथ में कहीं भाग गया है ना। जब आए तो ले आना, समझाएंगे उसको, सत्संग कराया करो, थोड़ा कथाएं सुनेंगे तो बच्चे दारू सीखेंगे। पीते हैं और इसके न इनके बात सुनते न मेरे बात सुनते, ही बोलते हैं डांटते तो मेरे भी अब आप मारते लोग हैं। आपस में लड़ेंगे तो बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? करते हैं, गलत रास्ते भी जाता है। अब आप लोगों की गलती हमारे का कमी ही से, परिणाम है दोनों कि का बच्चे कमी बिगड़ से। रहे हैं। हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो वो क्या करेगा? बिल्कुल। लड़ाई सीखेगा। बिल्कुल। ये आप लोगों की गलती का परिणाम बच्चे भोग रहे हैं, इसलिए अभी भी समय है, बच्चों को समझाओ, ले आना, समझाएंगे, ठीक है? चलो। और कहाँ गई मैया? कहाँ गई? ये मैया थी। मैया बात करनी है? क्या बात करनी है बता। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे घर में बहुत कलेश होता है। किससे? हमारी अम्मा से। आपका? नहीं, मेरी बहन का और मेरी अम्मा में। तो कहाँ है आपकी अम्मा और आपकी बहन? वो रे कहाँ? खड़े कर दो। खड़े हो जाओ। इनकी अम्मा और इनकी बहन खड़े हो जाओ, हाजिर हो। खुश रहिए, अभी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे अभी। हाँ जी गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी को कोटि कोटि जी प्रणाम। जी जी बोलिए। गुरुजी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ यहाँ पे आपके पास। जी। मेरी ये मम्मी है और ये मेरी लड़की है और ये मेरा लड़का है। तो ये दादी और पोती लड़ती हैं? हाँ, इनमें आपसे ही में ही झगड़ा चलो होता दादी पहले बात कर लो, पोती से क्यों लड़ती हो? और बार बार गुरुजी जो कहती है मैं तो आश्रम चली जाऊंगी, आश्रम चली जाऊंगी। पोती से लड़के बात कराओ दादी से। हेलो मैया राम राम। राम राम। पोती से क्यों लड़ती हो? ये कहीं ना मानती है। कहना नहीं मानती है? नहीं। पोती से बात कराओ। क्यों दादी से क्यों लड़ती हो? छोरी इस तरफ आओ। ओ टोपी वाली बेटी बैठो बेटा। बेटा बैठ जाओ आगे वाले। राधे राधे बाबा। हाँ बताओ क्यों लड़ती हो दादी से? दादी लड़ती है। आपसे? क्या कहती है दादी? गाली देती है और मारती है। अच्छा, तो फिर आप क्या कहती हैं दादी को? लड़ना नहीं है दादी से, ठीक है? जो दादी कहे मानना है। दादी की ये कहीं नहीं मानती और दादी इसको पीटती है, दादी इसको गाली देती है ना, जब बुरा लगता है इसको, और दादी इसको और मानती हैं। फिर आपको तो नहीं मारती दादी? नहीं, कभी मैं बदमाशी कर देता हूँ जब मारती हैं। गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है, बार बार ये हमसे धमकी देती है कि मैं आश्रम चली जाऊंगी, आश्रम चली जाऊंगी, लेके डंडा खुट चल देगी घर से निकल के। फिर 4 आदमी हमसे कहेंगे कि भाई तेरी माँ बोल रही है, वह परेशान है, यहाँ आ जाओ। काम को छोड़ के इनके पास आना पड़ता है, काम को छोड़ करके। मैया से बात कराओ। मैया क्यों परेशान कर रही हो बच्चों को? मैं परेशान नहीं करती, लड़की परेशान करती है। अब छोटी बच्ची क्या परेशान करेगी? ये कहीं जाती मना करती, मत जा तो मानती है, फिर से मारती हूँ मैं। अरे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो। आप उसे दादी बनाना चाहती हो क्या? अभी से बन जाएगी, अभी बच्ची है वो। नहीं समझे तो वो बच्चे कहाँ समझते हैं? अभी तो उसके खेलने की उम्र है, खेलने दो उसको। गुरुजी, इनसे जो कहो बार बार आश्रम की धमकी ना देकर मेरे हाथ जोड़ के। कौन से आश्रम की धमकी देती हैं? आपके यहीं आने के लिए। अच्छा, मैं आपकी फेसबुक देखता हूँ सवेरे 4 बजे। मैया क्यों धमकी देती हो? चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं भक्तजन, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज की प्रश्नोत्तरी इतनी ही, जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन्हें